जी, एक साइबर ठगी का एक बड़ा खुलासा किया आपने कि पहली बार एक कि ऑनलाइन ठगी के जो पैसे चले जाते हैं उन्हें जो पीड़ित होने से बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आपने वापस रिकवर करके एक मिसाल कायम की है। लोग कहने भी लगे कि पुलिस हो तो ऐसी हो, क्या कहेंगे इस बारे में एक सम्मान पक्का? देखो, लोगों के कहने के बारे में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये तो देखो इनका स्नेह है जनता का, और हमारी ड्यूटी भी है कि हम जनता का किसी प्रकार का कोई नुकसान हो या वो पैसा जाता है तो उसको वापस लाएं। लेकिन यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि झुंझुनू में हम ऐसी टीम अब डेवलप करें, और हम अंडर डेवलपमेंट हैं कि इस प्रकार की जो बढ़ती हुई साइबर ठगी है उससे जनता को निजात दिला सके। परंतु इसके लिए जनता की भी अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कारण ये है कि जनता हमारे पास 5-5, 6-6 दिन बाद में रिपोर्ट करती है, तो वो गोल्डन टाइम निकल जाता है। 72 आवर्स इज ए गोल्डन टाइम। 72 आवर्स में यदि रिपोर्ट किया तो हमारी टीम ने उसको निश्चित तौर पर रिजोल्व किया। और मैं जनता से ये अपील करूंगा कि सही टाइम पे हमें रिपोर्ट करें, तुरंत रिपोर्ट करें, और उसके बाद में ताकि हम उनकी तत्परता से सेवा कर सकें, उनके पैसे को उनको वापस दिलवाने में मदद कर सकें। अभी सर देखने में आता है कि ऑनलाइन ठगी के मामले जैसे थाने में पूछते हैं तो पुलिस भी उन मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। लोगों में भी ये मुहावरा प्रचलित हो गया है कि ऑनलाइन ठगी हो गई तो पैसा आएगा नहीं। तो ये किस तरह से पुलिस को भी क्या जरूरत है सर, क्योंकि आपने बहुत गंभीरता दिखाई, रात को 2 बजे तक आप वर्क कर रहे थे, मैं भी आपसे टच में था, तो काफ़ी आपने वर्कआउट किया। एक काबिल तारीफ थे फौजी सर भी बैठे हुए थे आपके पास में, तो किस तरह से आप पुलिस से भी ये कहेंगे कि ऑनलाइन ठगी को किस तरह से गंभीरता से? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सर इनका काम ही अलग था, जो ये नहीं, जो बैंक वाले चाह रहे वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। साहब ने जो यानी एक साथ में 27 लिंक ओपन कर रखी थी, और एक और लिंक के ऊपर यानी एक तरफ से ईमेल भेज रहे हैं, एक तरफ से उनको बंद कर रहे हैं, एक तरफ से उनसे फोन पर कांटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्राइम केस में सबसे पहले साहब के पास इतना नजदीक रह के, यानी कि मैंने भी 26 साल आर्मी के अंदर नायब सूबेदार से रिटायर होते हुए आया हूँ, लेकिन इतना एंड के साथ मैंने ड्यूटी किया, जो इंटेलिजेंस बोलते हैं बॉर्डरों पर करते हैं, लेकिन इतनी लिंक हमने पहली बार में साहब के पास ये काम करते और मेरे को अच्छा अनुभव हुआ। और मेरी आत्मा के अंदर यही बोलूँगा कि मैं और मेरे बच्चे या मेरी फैमिली पूरे साहब के आभारी रहेंगे। और सबसे बड़ा साहब ने ये मेरे को आश्वासन दिया था कि आपके 24-48 घंटे के अंदर पैसे आ जाएंगे, और वही श्रीमान का मैं आभारी हूँ जो मेरे पैसे आए। और दूसरे दिन साहब ने एंट्री किया, सब कुछ चेक किया। अभी भी साहब बोल रहे हैं कि हम जमताड़े से उसको लेके आएंगे, तो मैं साहब का पूरा सहयोग दूंगा और हम लाने के लिए तैयार है साहब। आप भी सर देख रहे हैं कि जो फौजी साहब हैं उनके चेहरे पर किस तरह की खुशी है, किस तरह का जोश उनमें देख रहे हैं कि उनके पैसे वापस दिलाएं, तो क्या कहेंगे इस खुशी पर आप? जोश तो फौजी हैं तो इनमें नेचुरल है। बाकी ये है कि ये इनका स्नेह है और पुलिस में विश्वास है, जो ये इतना मतलब ठोक के ये हमारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएशन कर रहे हैं। बाकी इन्होंने भी बहुत ही संजीदगी से हमारा सहयोग लिया और तत्परता से हमारे साथ में जुटे रहे। रात को इनका साइबर क्राइम जब रिपोर्ट हुआ था, रात को 2 बजे तक बैठे थे। मेरी टीम, ये मुकेश जी, अशोक जी, हम सब कंटिन्यू उस पर काम कर रहे थे। और ये सही कह रहे हैं कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को एक साथ में लेना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। और अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि भाई क्या कारण है कि पुलिस है जो भाई इसको इस टाइप से मानती है। देखिए, पुलिस तो हर मामले को गंभीरता से लेती है, परंतु क्या है कि एक तो मामलों का दबाव, मामले काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उनके अंदर हमारे को कार्रवाई करनी पड़ती है। दूसरी बात ये है कि टेक्निकल चीज़ों का थोड़ा अवेयरनेस अभी कम है, जिसके अंदर अभी निरंतर हमारे को ट्रेनिंग्स करवाई जा रही है और सभी लेवल्स पे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ताकि लोग अवेयर हो सकें और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम से निपटने में मदद कर सकें। तो सर, आपके अनुभव का क्या राजस्थान पुलिस को क्या फ़ायदा मिला? देखिए, मेरे अनुभव का ये है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और कंप्यूटर से भी हूँ, तो कंप्यूटर पे मेरी नेचुरल रुचि भी है। फिर इसके ऊपर मैंने क्या है कि साइबर क्राइम थाने में एज इंस्पेक्टर मैंने 1 साल तक सेवाएं भी दी है, और इस प्रकार की मैंने वहाँ पे भी लाखों रुपए की रिकवरी करी है। तो ये मेरे लिए पहले एक मेरे जॉब का पार्ट रह चुका, इसलिए मेरे लिए कुछ हद तक ये चीज़ मतलब पहली बार नहीं थी। इसलिए फौजी साहब को मैंने दावे के साथ कहा था कि आप चिंता मत करो, आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, भगवान के प्रसाद चढ़ाना। तो इनकी भी भगवान में आस्था थी और काम इनका प्रॉपर हुआ। तो क्या सर ये माने कि झुंझुनू जिले से साइबर क्राइम को लेकर कुछ पुलिस की ओर से नई शुरुआत होगी? जी हाँ, मैं इस संबंध में एसपी साहब ने भी पूरी टीम को शाबाशी दी है और एसपी साहब ने हमारे को प्रोत्साहित किया है। एसपी साहब ने हमारे को बताया है कि इसके संबंध में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह काम में आते हैं, नए सॉफ्टवेयर की खरीदी की जाएगी, और इस संबंध में साइबर क्राइम के संबंध में जो भी सेमिनार या वेबिनार टाइप से हैं वो आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक थाने में
3 या 4 ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स की टीम डेवलप हो सके और इस प्रकार के खुलासे अन्य थानों में भी हो सके।